हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टीच विद शालिनी शुक्ला मैम की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा के विकास के बारे में। यहाँ से यूपी टेट, सी टेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अपभ्रंश के भेद कितने हैं। पहला है सौरसेनी, दूसरा मागधी, तीसरा अर्धमागधी, चौथा खस, पांचवा ब्राह्मण, छठा महाराष्ट्री। ये इतने अपभ्रंश हैं। अब सौरसेनी में उपभाषाएं हैं, 3 उपभाषाएं हैं। पहला पश्चिमी हिंदी, दूसरा गुजराती, तीसरा राजस्थानी। मागधी में बिहारी, असमिया, उड़िया, बांग्ला। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, खस में पहाड़ी, ब्राह्मण में पहला पंजाबी, दूसरा सिंधी, महाराष्ट्री में मराठी। अगला पॉइंट है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। इनका एक उपनाम है पौंगचर्यु। अगला पॉइंट है हिंदी भाषा का शिशुकाल है। तो हिंदी भाषा का शिशुकाल क्या है? आदिकाल। अगला पॉइंट है हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी शब्द किस भाषा का है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। ठीक है। अगला पॉइंट है हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है? तो किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भारत की सारी लिपियां निकली हैं, कहाँ से निकली हैं? ब्राह्मी लिपि से। और इसकी शुरुआत किसने की? वैदिक आर्यों ने। अगला पॉइंट है गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि के 2 भेद हो गए। पहला उत्तरी ब्राह्मी, दूसरा दक्षिणी ब्राह्मी। तो उत्तरी ब्राह्मी का स्वरूप देखते हैं। उत्तरी ब्राह्मी सबसे पहले आई, उसके बाद उससे जो आगे विकास हुआ गुप्त लिपि का हुआ, फिर सिद्ध मातृका लिपि का, फिर कुटिल लिपि का। कुटिल लिपि के 2 भेद हुए, पहला नागरी, दूसरा शारदा। फिर नागरी से 2 शाखाएं, पहला पश्चिमी शाखा, दूसरा पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में देवनागरी लिपि आई। देवनागरी लिपि हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि मानी जाती है। हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि देवनागरी लिपि है। अगला है राजस्थानी, फिर गुजराती, फिर कैंथी और महाजनी। पूर्वी शाखा में बांग्ला लिपि, असमिया, उड़िया। शारदा में गुरुमुखी, लहदा, शारदा, टाकरी। दक्षिणी ब्राह्मी का स्वरूप देखते हैं। तो दक्षिणी ब्राह्मी से तेलुगु कन्नड़ लिपि, तमिल या कलिंग लिपि। अगला है ग्रंथ लिपि, फिर मलयालम लिपि। इतनों का विकास हुआ। अगला पॉइंट है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया। अगला है बिहारी। बिहारी क्या है? उपभाषा है। इसमें 3 बोलियां हैं। पहला मैथिली, दूसरा मगही, तीसरा भोजपुरी। इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मैम भोज या मैम भोजन खा लूँ, तो मैम भोज से देखते हैं। तो मैं से मैथिली, माँ से मगही, फिर भोज, भोज से भोजपुरी। ठीक है। अगला पॉइंट है पहाड़ी। पहाड़ी में 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। अगला टॉपिक है वर्णमाला। इसमें सबसे पहले दिया गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगला है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं वर्णमाला। अगला है ध्वनि आवृत्ति का सूचक है। ध्वनि आवृत्ति का सूचक प्लुत स्वर है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अगला पॉइंट है भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? तो वाक्य को कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य को कहते हैं। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है?
तो देखिए, वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंडन ना हो, जैसे आ, क, ख, ग, जिसका खंड ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। और यहाँ पर अक्षर, यहाँ पर जो अक्षर की परिभाषा है ये गलत दी गई है। अक्षर उसे कहते हैं जिसका क्षर ना हो, जिसका नाश ना हो, अविनाशी, उसे अक्षर कहते हैं। इसमें स्वर या स्वर सहित वर्ण आ जाते हैं, उसे अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताइए। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है। अब वर्णमाला के दो भेद हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या पूछी जाती है कि स्वरों की संख्या बताइए। तो स्वरों की संख्या 11 है और इसके भेद 3 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या 33 है और इसके 3 भेद हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो आज बस यहीं तक, आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।